नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, आजकल मैंने भारत देश में देखा जा रहा है कि शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। आपने महसूस किया होगा या देखा होगा कि हर एक घर छोड़कर दूसरे घर में शुगर के पेशेंट हम लोग को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उसके क्या कारण हैं, क्या इसके उपाय हो सकते हैं और इसका जो सबसे मेन कारण है वो क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहें, उसमें मैं बताऊंगा आपको और इसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खाना खाते हैं और ख़ास तौर से उसमें हमारे खाने का जो एक पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, जब हम उसको इंटेक्ट करते हैं, खाते हैं, तो जो बॉडी में जाता है तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में टूटता है। अब ग्लूकोज में टूटता है तो ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में हमारे बढ़ता रहता है और जैसे ही वो हमारे लीवर के पास जाता है, लीवर उसको आइडेंटिफाई करता है कितना उसके अंदर शुगर है, वो उतना पेनक्रियास को बोलता है कि भाई इतना इंसुलिन रिलीज करो और इंसुलिन क्या है उसको रिलीज करता है। अब इंसुलिन का जो काम होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा ब्लड शुगर घूमता रहता है और उसको आइडेंटिफाई करके जो हमारा लीवर है उसमें इंसुलिन रिलीज करवाता है पेनक्रियास से। पेनक्रियास हमारा एक ऑर्गन है और ऑर्गन जो है वो केवल हार्मोन्स जो है वो पेनक्रियास नाम का हार्मोन से वही रिलीज करता है। उसके अलावा कहीं से वो हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, केवल पेनक्रियास से ही वो रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, ब्लड शुगर में जो शुगर घूमता रहता है, इंसुलिन क्या करता है, वो एक तरीके से चाबी का काम करता है। जो हमारी सेल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, सेल्स जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है हमारी बॉडी की, वो उसको बीटा सेल्स के अंदर एंटर कराने का काम करता है। उसको ओपन करता है और उसके अंदर बीटा सेल्स के अंदर उसको एडमिट करा देता है। बाद में हमारी सेल्स को जो ज़रूरत होती है देने की, मतलब एनर्जी के तौर पे वो उसको यूटिलाइज कर लेती है। दोस्तों, सबसे पहले ये जो ग्लूकोज होता है हमारे लीवर के पास स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और उससे ज़्यादा जो होता है वो फिर हमारी सेल्स के अंदर जाके एडमिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वो काम केवल इंसुलिन ही करती है, इसके अलावा कोई हार्मोन्स हमारा काम नहीं करता है। लेकिन जब आपका जो शुगर है वो घूमता रहता है और हमारी सेल्स जो होती है वो लेने से मना कर देती है, मतलब इंसुलिन का कहना मानने से मना कर देती है, तो यही प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो यही क्रिया जो है ना, जो कहलाती है हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्री डायबिटिक होने वाले हैं, आप डायबिटिक हो चुके हैं। अब इसमें जो हमें क्या कारण है जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का केवल कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें कारण जो है, सबसे पहले ओबेसिटी आता है, मोटापा, मतलब पेट के आसपास यदि आपके चर्बी स्टोर हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पेनक्रियास को इफेक्टेड करती है और वही एक कारण हो जाता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने का। दूसरा होता है कि एक जगह बैठ कर काम करना है आपको, एक जगह बैठ के सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर मोबाइल पे आप यदि काम कर रहे हैं, आपका जो वर्कआउट है, घूमना फिरना, आपका जो टहलना है वो कम है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है। दूसरा आता है आपका वर्कआउट, व्यायाम जो है या आपका वो कम हो जाना, शरीर की हलचलें कम हो जाना। आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, 24 घंटे में से आप यदि 40 मिनट भी अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन कारण हो सकता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का। चौथा आता है आपका जो प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत तरह के केमिकल एडिड होते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और आप उनका यदि सेवन लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का, शुगर होने का। तो दोस्तों, अब अगला जो आता है वो आता है आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ना। यदि आप जो स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो वर्कलोड की वजह से हो या घर की कुछ समस्या की वजह से हो, यदि आपका स्ट्रेस लेवल आप बढ़ा रहे हैं या बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है बढ़ने का। दोस्तों, वहीं अगला आ जाता है, यदि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, तो आप यदि 8 घंटे में 24 घंटे में से 8 घंटे में या घंटे आप सो नहीं पा रहे हैं, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है दोनों। और उसके बाद आता है आनुवंशिक, जो यदि किसी को फैमिली में ये चीज़ आपकी है, या आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर को या आप उनके किसी को, यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड में यदि कोई हिस्ट्री है ऐसी जिनको शुगर है, तो ये उसको भी ये चीज़ होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, यही कारण है जो हमारे रेजिस्टेंस को, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इफेक्टेड करते हैं
और हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो अब मैं इनके कारण तो मैंने बता दिया, अब इनके उपाय क्या रहेंगे। यदि आप फैटी महसूस करते हैं, ओबेसिटी आपके अंदर आ गया, फैट यदि आपके चारों तरफ है, तो आप उसको कम करने की कोशिश करें। आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और किसी भी तरीके का कोई मोटा जो शुगर होता है, उस जो नेचुरल शुगर है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आर्टिफिशियल जो मैन मेड चीज़ होती हैं उनको खाना बिल्कुल बंद कर दें। प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का कोई जंक फूड नहीं खाना है, या कोई भी फास्ट फूड आपको नहीं खाना है, या हाई शुगर लेवल वाला कोई फूड आपको इंटेक्ट नहीं करना है। दूसरा, आपको अपना व्यायाम जो है वो बढ़ा देना है। 40 मिनट आपको करना है। 40 मिनट कब करना है? जब आप वर्कआउट करें और उसके बाद आपको पसीना आना स्टार्ट हो, उससे लेकर अगले 40 मिनट तक आपको लगातार वर्कआउट करना है। चाहे वो उसमें टहलना शामिल हो सकता है, चाहे उसके अंदर आपको एक्सरसाइज करना शामिल हो सकता है, या अपनी बॉडी मसल्स में उसको स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस एक्सरसाइज होती है, वो करना चालू कर देना है। तो दोस्तों ये आपके रेजिस्टेंस को है ना नीचे लेके आएगा, आपके पैरामीटर्स को नीचे लेकर आएगा। तो दोस्तों इसमें आपको नींद सही से लेनी है। आपने खाने पर, डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि खाना ही जो है वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सहायक है। आपको प्रोटीन डाइट पर धीरे धीरे शिफ्ट होना है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है जब आप इंटेक्ट करते हैं वो एनर्जी का भी एक सोर्स है, और सबसे बड़ी बात होती है कि ये वो ग्लूकोज में नहीं टूटता है, वो अमीनो एसिड्स में टूटता है, जिसके कारण आपका शुगर लेवल बढ़ नहीं पाता है दोस्तों। वहीं नींद अच्छी लें, अच्छा आराम करें। स्ट्रेस लेवल के जो उपाय हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। और स्ट्रेस लेवल कैसे कम कर सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन करके स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, और आप अच्छी डाइट लेके ओमेगा 3 जो होता है फैटी एसिड, आप उसको इंटैक्ट करके अपना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस दोनों कम कर सकते हैं। आप टहल के एक्सरसाइज करके अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। अच्छा म्यूजिक सुनकर आप स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। वहीं नींद आपको अच्छी प्रॉपर लेनी है। कम से कम 24 घंटे में से आपको 8 घंटे नींद के लेने ही लेने हैं, जिससे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करें और सही तरीके से आपको वो मदद पहुंचाएं आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में। आपकी पेनक्रियाज अच्छे से काम करें, आपके जो बॉडी रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो, और बहुत अच्छा रहे कि आप डेली यदि ये रूटीन में शामिल करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे। हाँ, मैंने प्रोसेस्ड फूड को भी बता दिया कि प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। मतलब कह सकते हैं कि यदि आप मैन मेड चीज़ ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप नेचुरल चीज़ खाएंगे, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, और उनका ग्लाइमेक इंडेक्स और ग्लाइमेक्स लोड जरूर चेक करें खाने से पहले, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो दोस्तों ये चीज़ थी कि जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए थी। आपको बताना चाहता था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, ग्लूकोज लेवल किस तरीके से होता है और किस तरीके से बढ़ता है, क्या क्या खाने से बढ़ता है, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कारण और उपाय मैंने दोनों बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, और मेरे इस जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि इससे फ़ायदा आपको हुआ है, नहीं हुआ है, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें।